राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज कांग्रेस में बड़ा पावर सेंटर बन चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके एक बयान के कारण उनकी पार्टी और चहेते नेताओं ने अकेले छोड़ दिया। नाथी का बाड़ा विवाद के बाद डोटासरा सुर्खियों में आए, लेकिन कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को भी उजागर कर दिया। इस विवाद ने दिखाया कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे दूरी बनाए रखने को मजबूर हुए। वह गहलोत जो कभी डोटासरा के एकमात्र सहारा हुआ करते थे। नाथी का बाड़ा विवाद की शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई थी, जब गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे। अपने सीकर स्थित निजी आवास पर कुछ शिक्षक उनसे मिलने पहुंचे थे। ये शिक्षक तबादले की मांग को लेकर उनके घर आए थे। शिक्षकों की भीड़ को देखकर डोटासरा भड़क गए और उन्होंने गुस्से में कहा, मेरे घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या? कोई भी कभी भी चला आता है? यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डोटासरा के इस बयान ने शिक्षक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिक्षक के अपमान को गुरु के अपमान से जोड़कर देखा जाता है। नाथी का बाड़ा शब्द का इस्तेमाल राजस्थान में आमतौर पर ऐसी जगह के लिए किया जाता है जहां कोई व्यवस्था नहीं होती और लोग बिना किसी नियम के आते जाते रहते हैं। इस बयान के बाद शिक्षक संगठनों ने डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जगहों पर उनके पुतले फूंके गए और जमकर नारेबाजी हुई। राजस्थान की सियासत में यह मुद्दा इतना गरमाया कि भाजपा ने इसे हाथों हाथ लिया। भाजपा के दिग्गज नेता और तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि नाथी का बाड़ा को तो पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए। इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे घटनाक्रम में डोटासरा को अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिला। न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, न ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और न ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मामले में डोटासरा के समर्थन में कोई बयान दिया। कांग्रेस के अन्य मंत्री और विधायक, जो आमतौर पर अपनी बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते रहते थे, इस बार सबके सब चुप्पी साध गए। यहां तक कि पार्टी की किसी युवा इकाई ने न तो उनका बचाव किया और न ही समर्थन किया। शिक्षक समुदाय, जो राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक है, उनसे नाराज हो गया। भाजपा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और डोटासरा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि बाद में जब रीड पेपर लीक मामले में डोटासरा पर आरोप लगे, तब भी इस बयान का जिक्र बार बार किया गया। इस पूरे प्रकरण ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस के भीतर एकजुटता की कमी कितनी गहरी है। गहलोत और पायलट के बीच पहले से चली आ रही तनातनी इस घटना में और उजागर हुई, क्योंकि पायलट खेमा इस मामले में पूरी तरह चुप रहा। यह स्थिति साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को उजागर करती थी। कांग्रेस में उस समय 3 प्रमुख धड़े माने जाते थे, एक अशोक गहलोत का, दूसरा सचिन पायलट का और तीसरा सीपी जोशी का। डोटासरा गहलोत खेमे के करीबी माने जाते थे, लेकिन इस विवाद में अकेले पड़ गए। डोटासरा को 2 दिन बाद खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी।